भगवा कुर्ता, भगवा गमछा, भगवा मंच और मंच से जय श्री राम और गर्व से कहो हम हिंदू का जय घोष। हाथ में थाली की आरती और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। उद्धव ठाकरे की सनातनी सियासत का यह नया अवतार है। बाला साहेब की शिवसेना का पूरा सियासी आधार हिंदुत्व पर टिका था, लेकिन उद्धव ने सेकुलरिज्म वाली सियासत का नया प्रयोग किया। प्रयोग फ्लॉप हो गया, पार्टी टूट गई और उद्धव फिर से हिंदुत्व वाली सियासत पर लौट आए। नागपुर में उद्धव के साथ आदित्य ठाकरे भी थे, संजय राउत भी थे और पार्टी के बचे हुए सांसद भी थे। उद्धव ने भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता के दर्शन किए। और जब मंच पर आए तो सीधे राम मंदिर आंदोलन में बाला साहेब की भूमिका याद दिलाई और कहा कि राम मंदिर की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। ज्या वेळेला बाबरीचा लढा झाला होता आणि बाबरीचं पतन झालं, बाबरी पाडण्यात आली, हे आज सत्तेवर बसले त्यापैकी एकही कोणी छाती पुढे कडून आला नव्हता। तेव्हा फक्त एकमेव हिंदू हृदय सम्राट उभे राहिले होते, कारण भाजपवालेच तेव्हा म्हणत होते की हे आमचं काम नाही, असेल तर शिवसैनिकांचं काम असेल। मला वाटतं संजय राऊत तुम्ही फोन केला होता, कारण मी स्वतः तेव्हा बाळासाहेबांच्या बाजूला उभा होतो। मला माहित नाही पलीकडे कोण आहे, म्हणजे संजय राऊत आहेत का, मला एवढं कळलं एक पत्रकार आहेत। आणि बाळासाहेबांनी उत्तर दिलं होतं की जर हे काम माझ्या शिवसैनिकांनी केलं असेल तर त्यांचा मला गर्व आहे, गर्व से कहो हम हिंदू है, ही घोषणा त्यांनी बुलंद केली होती। अनेक कारसेवकांनी तुरुंगवास भोगला, अनेकांनी बलिदान केलं, अनेक जण त्यावेळेला झालेल्या पोलीस अत्याचारामध्ये कायमचे अपंग झाले। बाळासाहेबांनी जो धोका डोक्यावरती घेतला होता, अनेक जणांनी जे बलिदान केलं, हे यांच्या चोरांच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठी नव्हतं केलेलं। मंदिर वही बनाएंगे, कशाला, बनाने के बाद लुटने के लिए। आम्ही आहोत ते मंदिर लुटारूंच्या विरुद्ध आहोत। फडणवीस साहेबांना सांगायची की आमची चेष्टा टिंगल मस्करी करण्यापेक्षा तुम्ही मंदिर लुटणाऱ्यांच्या बाजूने आहात की राम रक्षा करणाऱ्यांच्या बाजूने आहात, ते पहिले स्पष्ट करा। उद्धव ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा और कहा कि राम का पाठ करना भले ही उनका काम हो, लेकिन राम की रक्षा करना राम भक्तों का काम है। दरअसल फडणवीस ने कहा था कि उन्हें राम रक्षा स्तोत्र कंठस्थ है और अगर उद्धव चाहें तो साथ में आकर पाठ कर सकते हैं। आज सकाळी संजय राऊतांचा फोन आला, मला म्हणाले उद्धव टेलिप्रॉम्प्टर ठेवायचं का? म्हटलं का नाही, कारण मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान दिले उद्धव ठाकरेंनी रामरक्षा बोलून दाखवावी। मी आज त्यांना त्यांच्याच गावात येऊन सांगतोय की फडणवीसजी, रामरक्षा म्हणणं जरी तुमचं काम असलं तरी रामरक्षा करणं हे आमच्या राम भक्तांचं काम आहे। आम्ही राम रक्षक आहोत, मनामध्ये भाव नाही आणि रामरक्षा म्हणताय म्हणजे मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव, हे आमचं हिंदुत्व नाहीये। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष ने मोहन भागवत से भी सवाल पूछा। कहा कि आरएसएस प्रमुख बताएं, उन्होंने जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी, क्या यह वही है? क्या उन्हें ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां मंदिरों में चोरी हो रही है? आणि मोहनजी भागवतना मला विचारायचंय, कारण हे नागपूर आहे, त्याच्यामुळे आलोय तर जरा एक दोन प्रश्न विचारले पाहिजेत की भागवत साहेब, ज्या पद्धतीने हे भाजप सरकार वागतंय, मंदिरं लुटली जात आहेत, विद्यार्थ्यांशी कशा पद्धतीने वागतायत हे तुम्ही बघितलंय। पेपर फुटतायत, पक्ष तर फोडले जात आहेत, पण आता मंदिरातल्या तिजोऱ्या फोडल्या जात आहेत। हेच हिंदू राष्ट्र तुम्हाला अपेक्षित होतं काय? आमचं हिंदू राष्ट्र हे नव्हे, आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये राम राज्य अपेक्षित आहे, आम्हाला शिवशाही अपेक्षित आहे। राम मंदिर दान चोरी केस में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की एसआईटी जांच हो रही है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन राम के नाम पर अपने हिंदुत्व वाली छवि को फिर से बनाने के लिए उद्धव इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मामले में सच का सामने आना जरूरी है, क्योंकि ये चोरी का मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। आणि कोणतं असं क्षेत्र आहे
की ज्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार नाहीये. केदारनाथच्या मंदिरात चोरी झाले, बद्रीनाथच्या मंदिरात चोरी झाले, उज्जैनमध्ये जमीन घोटाळा झालेला आहे, अयोध्येमध्ये जमीन घोटाळा झालेला आहे. अयोध्येमध्ये सुद्धा मंदिराच्या नावाने स्वस्तात जमिनी घेतल्या गेल्या आणि शतपटीने किमती वाढून ट्रस्टला विकल्या गेलेल्या आहेत. हे मी नाही म्हणत, बाकी सगळे म्हणतायत. अनेक जण जे साधू आहेत ते आज राग व्यक्त करतायत, संताप व्यक्त करतायत. आणि एका साधूने तर सांगितलं, हे तो मंदिर नाहीये, हे तर म्हणे पैसा गोळा करण्याचं केंद्र झालेलं आहे भाजपचं, एटीएम. आणि मग आणखीन काही जण म्हणाले की तिथे जो काही पैसा गोळा केला गेला, तिथे जो काय तिजोरीवरती डल्ला मारला गेला, त्यातून आमदार खासदार विकत घेतले गेले. नागपुर में उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, लेकिन इसी उद्धव ठाकरे ने 2022 में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया था. नागपुर से 153 किलोमीटर अमरावती में भी सुंदरकांड का पाठ किया गया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम से उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है. जब वो खुद मुख्यमंत्री थे जनाब उद्धव ठाकरे जी, तो विदर्भ के किसानों के खेतों की मिट्टी भी उनके पैरों को लगी नहीं. तो आज वो राम रक्षा प्यार दिखा रहे हैं. जो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने नहीं गए, आज वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं. तो राम रक्षा नहीं है, वो पक्ष की रक्षा कर रहे, बाहर निकले हैं. वो राम भगवान को नहीं मानते, वो तो खुलेआम बोलते थे. जो जय श्री राम बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ है. तो जो जय श्री राम बोलने वालों को बोलते हैं, वो राम रक्षा की बात नहीं कर सकते. उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन के लिए हिंदुत्व की राजधानी कहे जाने वाले नागपुर को भी बहुत सोच समझकर चुना है. नागपुर सीएम देवेंद्र फडणवीस का होम टाउन है. राम रक्षा आंदोलन के बहाने उद्धव ठाकरे ने सीधे सीएम को चैलेंज किया है. इसके अलावा नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है. शिवसेना यूबीटी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी चिट्ठी लिखकर राम रक्षा आंदोलन में शामिल होने या अपना समर्थन देने की अपील की थी. राम भक्त, शिव भक्त. शिवसेना यूबीटी की तरफ से 5 जुलाई को राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत की गई थी. 5 जुलाई को दादर, 6 जुलाई को बांद्रा, 11 जुलाई को चेंबूर, 12 जुलाई को कांदेवली और 16 जुलाई को जावेरी बाजार में शिवसेना यूबीटी राम रक्षा आंदोलन कर चुकी है. इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए. सवाल है कि आखिर उद्धव ठाकरे को राम रक्षा आंदोलन करने, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल इसकी वजह धार्मिक से कहीं ज्यादा सियासी है. उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अलायंस तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी. महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार तो बन गई, लेकिन उनके कोर वोटर माने जाने वाले हिंदुओं ने साथ छोड़ दिया. एकनाथ शिंदे की बगावत ने तो पार्टी को जमीन पर ला दिया. विधायक टूटे, सांसद टूटे, पार्टी का नाम और सिंबल भी छिन गया. इसके बाद लोकसभा, विधानसभा, बीएमसी समेत जितने चुनाव हुए, पार्टी कमजोर होती गई. रही सही कसर दूसरी बार पार्टी टूटने और 6 सांसदों के अलग होने से पूरी हो गई. उद्धव ठाकरे को समझ आ चुका है कि महाराष्ट्र में हिंदू वोटर ही गेम चेंजर है. ऐसे में अब अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में उद्धव को अपनी सियासी जमीन वापस हासिल करने का मौका दिख रहा है. राम रक्षा आंदोलन के बहाने उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को चैलेंज देना चाहते हैं. इस आंदोलन के जरिए उद्धव पारंपरिक और कट्टर हिंदू मतदाताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि वो ही सच्चे राम भक्त हैं. कांग्रेस के साथ गठबंधन और पार्टी में टूट के बाद कार्यकर्ता अलग हो गए थे. इस आंदोलन के बहाने उद्धव पार्टी में टूट का डैमेज कंट्रोल करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं. इसके अलावा चढ़ावा चोरी मुद्दे पर उद्धव को बीजेपी के सुशासन और हिंदुत्व पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है. बीजेपी उद्धव के राम रक्षा आंदोलन पर सवाल उठा रही है. पूछ रही है कि उद्धव का हिंदुत्व उस वक्त कहां था जब उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था. मुझे बहुत खुशी है कि भगवान राम की याद उन्हें आई.
मैं रामटेक से विधायक हूँ, इसलिए उन्हें मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले कांग्रेस के साथ उन्होंने युति की थी, और इसीलिए आज जो कांग्रेस के हाल हुए उसी तरह से उनकी पार्टी का भी ये हाल होते जा रहा है। कभी मंदिरों में किसी तरह की गलत घटना हो जाए तो उस पर इस तरह की ओछी राजनीति करना ठीक नहीं है। मेरी उनको शुभकामनाएं, लेकिन साथ में मैं उनसे विनती भी करता हूं कि जिस कांग्रेस ने जिंदगी भर राम मंदिर का विरोध किया, उस कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी को लेकर एक बार अयोध्या जाए, और जो हिंदू हृदय सम्राट, गर्व से कौम हिंदू, ये बोलना जो उन्होंने छोड़ दिया था, वापस प्रखर हिंदुत्व पे आए। फिर मैं देखता हूं कि उनकी और कांग्रेस की युति कैसे रहती है। राम रक्षा आंदोलन से उद्धव पार्टी की रक्षा हो पाएगी या नहीं, लेकिन इस आंदोलन से साफ है कि उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है कि अगर उन्हें अपनी सियासी जमीन बचानी है तो राम का नाम लेना ही पड़ेगा।